ओम परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः परम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः। नमः परम ऋषये गौतमाय। संपूज्य स्वामीपाद प्रिय आत्मीयगण, अब न्याय दर्शन में मायावाद का जो शंकर के सिद्धांत है उसका खंडन चल रहा है। स्वामी जी आपको पढ़ा रहे हैं। वेद में माया और स्वधा ये दोनों शब्द प्रकृति के नाम में आया है, प्रकृति का नाम है। अब आप लोग सब व्याकरण पढ़े हैं। व्याकरण में एक सूत्र है व्यतयो बहुलम। तो वेद में पाणिनीय व्याकरण का नियम माना नहीं गया, बाद में पाणिनि नियम किए। जैसे स्वस्ति नमः, ये लौकिक संस्कृत में अव्यय है। इसका सातों विभक्ति में रूप नहीं चलता, मगर वेद में है नम से स्वस्तये चतुर्थी आया है। स्वस्ति वाचन करते हैं ना, नम से, नम शब्द का चतुर्थी, नम से स्वस्ति शब्द का चतुर्थी स्वस्तये स जनासह इंद्र। तो लौकिक संस्कृत में स का लोप के विसर्ग हो जाता है। नरः नरौ नराः, बालकः बालको बालकाः, जनः जनौ जनाः। मगर वेद में स का लोप नहीं हुआ है, कभी हुआ है कभी नहीं हुआ है। तो वेद में माया और स्वधा ये प्रकृति के नाम में पढ़ा है। और उपनिषद भी कहता है श्वेताश्वतर, मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनम तो महेश्वरम। माया को प्रकृति के रूप में जानो, ये प्रकृति का नाम है माया। और माया का जो ईश्वर है, माया के ऊपर जो शासन करता है, वो महेश्वर है, परमात्मा है। स्वधया चरंत ऐसे कुछ मंत्र में आया है। अपनी शक्ति से ईश्वर व्यापक है। तो माया प्रकृति का नाम है। माया का जो रूप शंकर ने रखा, तो वो रूप माया नहीं है, माया का वास्तविक रूप नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान थे, भारत के राष्ट्रपति भी थे, जानते हैं आप लोग। उनका भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसॉफी, अंग्रेजी में है, हिंदी में भी अनुवाद हो गया है। यहाँ मेरे पास होगा, नहीं तो वेदव्यास में होगा। उन्होंने विस्तृत रूप में लिखा है माया का स्वरूप जो है वेद में, उपनिषद में, शंकर उससे बहुत दूर है। और शंकर उल्टा अर्थ किए हैं, जो कि दर्शन का सिद्धांत नहीं। ये भारतीय दर्शन राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आप लोग पढ़ लीजिएगा, विस्तृत चिंतन है उनका। डॉक्टर थिबो
एक पाश्चात्य विद्वान है, वो भारत आके काफी दर्शन के ऊपर चर्चा किए हैं, अध्ययन किए हैं, अनुसंधान भी किए हैं। वो स्पष्ट उनके ग्रंथ में लिखते हैं, वेदांत दर्शन के सिद्धांत से शंकर बहुत दूर है। रामानुज स्वामी वेदांत दर्शन के निकट है। इसका अर्थ हुआ शंकर जो भाष्य किए हैं वो वेदांत का मान्य सिद्धांत नहीं है। विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुज ने स्थापित किया तो वो ज्यादातर वेदांत दर्शन का सही भाष्य है। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव रामानुज ने शंकर को काट के उड़ा दिया था, परंतु वाचस्पति मिश्र मिथिला के बहुत बड़े विद्वान हैं। आपको पहले मैं बोला था, न्याय का विकास मिथिला में और कलकत्ता में, नदिया में ज्यादा हुआ। तो वाचस्पति मिश्र सर्वतंत्र स्वतंत्र थे। वो तंत्र का मतलब है शास्त्र। किसी शास्त्र में उनका पूर्ण आग्रह नहीं था। वो बहुत विद्वान थे। जब न्याय का भाष्य करते थे पूरा न्यायिक, जब वेदांत का भाष्य करते थे पूरा वेदांती, जब सांख्य का भाष्य करते हैं पूरा सांख्याचार्य। किसी मत के बंधन से वो बंधे नहीं, इसलिए उनको कहते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र। न्याय के ऊपर वार्तिक लिखे हैं उदयनाचार्य। उदयनाचार्य का एक और सुंदर ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है न्याय कुसुमांजलि। तो उसमें वो ईश्वर की सिद्धि किए हैं बौद्धों को परास्त करने के लिए। तो उदयनाचार्य के न्याय वार्तिक के ऊपर वाचस्पति मिश्र का न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका बहुत पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। तो वेदांत में वेदांत दर्शन का भाष्य करके, शंकर भाष्य के ऊपर टीका करके वाचस्पति मिश्र ने भामती टीका लिखी। तब शंकर कुछ बच गए। शंकर को स्थापित कर दिया वाचस्पति मिश्र ने। और भामती उनकी पत्नी के नाम पर है। वो विवाह करने के बाद भी अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे। एक बार वो कुछ चिंतन कर रहे थे तो शाम हो गई, तो पत्नी आके दीपक जला दी। तो देखे, तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी कैसे? ना, बहुत दिन से आपके साथ मेरी शादी हुई है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ना, मैं खाना पीना बना के आपको दे रही हूँ, आपका जत्न ले रही हूँ। वो तो मेरी माँ करती थी ना। आपकी माँ का देहांत हो है 2-3 साल पहले। आप खुद स्मशान में लेके माँ का दाह संस्कार किए हैं। फिर वाचस्पति जी सोचे, हाँ हाँ, माँ का देहांत हो गया, तुम क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? तो पत्नी बोली, स्वामी, आप जैसे एक विद्वान पुत्र मुझे चाहिए। तो वाचस्पति मिश्र ने नीरव रह के कुछ चिंतन किए। बोले, देवी, मैं वृद्ध हो गया हूँ,
और सांसारिक कर्म में मेरी रुचि नहीं है, और मैं तुमको ऐसा एक संतान दूंगा तो संतान तुमको अमर कर देगा। तो जो वेदांत के ऊपर जो टीका लिखे भामती, हम पूछे तुम्हारा नाम क्या है ना, भामती, तो ये टीका का नाम दिए हैं भामती। भामती टीका बहुत पांडित्यपूर्ण टीका है, उसको पढ़ोगे वेदांत दर्शन में। तो इसे से थे विवाह करके की पूर्ण ब्रह्मचारी, पत्नी को पहचान। न्यूटन भी ऐसे थे, आप लोग पढ़े होंगे। न्यूटन 50 साल उम्र में न्यूटन की वही नौकर रसोई करके देता था, वो खा लेते थे। तो सब साथी लोग बाध्य के, न्यूटन तुम शादी करो। ठीक है, शादी करूंगा। कितने दिन तक तुम नौकर की रसोई खाओगे? तुम शादी करो। ठीक है, शादी करूंगा। तो उस समय तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं था, लकड़ी का अक्षर था, बाद में शीशा का अक्षर हुआ, बाद में आजकल डीटीपी। उस समय लकड़ी को काट काट के अक्षर बनाया जाता था और इंक पर उसको लेकर ऐसे ऐसे किया जाता था। तो प्रचार हो गया न्यूटन शादी करेंगे। कहते हैं इतिहासकार, जितने पत्र आए उसका वजन है 70 केजी। समझ लो कितना पत्र आए। तो उसको चुन चुन के सबको इंटरव्यू ले लेके एक लड़की को ये स्थिर के नहीं, ये न्यूटन की पत्नी होने के लिए योग्य है। तो शादी हो गई चर्च में। तो शादी के बाद भोज हुआ, तो फिर वो ऊपर चले गए अपने लैबोरेटरी में। 1 रोज गया, 2 रोज गया, 3 रोज गया, नीचे उतरे नहीं। तो ये नौकर को पूछा, उनकी पत्नी नौकर को पूछी, क्या है, कब आएंगे साहब? न वो अभी जब वो लैबोरेटरी में घुसते हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर, मैं केवल खाना ऐसे कर देता हूँ, झरोके से रख देता हूँ। अच्छा, उनको बोलो उनकी पत्नी बुला रही है। डर डर के जाके लैबोरेटरी में नौकर ने बोला, आपकी पत्नी आपको बुला रही है। मेरी पत्नी? ना, हाँ। तो नीचे आए, देखे नमस्ते, उनकी गुड मॉर्निंग उनकी भाषा में जो है। बोले, आपको कहीं देखने जैसा मुझे मालूम हो रहा है, कहीं मैं देखा हूं आपको। तो उनकी पत्नी वो जो फूलदान है उसको उठाए, उसके ऊपर मारे, तो उनका यहाँ छिल गया। एक पशु से मुझे शादी करा दिए हैं। तो फिर साथी लोग आए, समझा बुझा के ये न्यूटन का इतिहास है, कैसे ब्रह्मचारी वो थे, शादी करके भी जीवन भर वो लैबोरेटरी में लगाए। आज जो भौतिक सिद्धांत है, जो बल सिद्धांत है, गति सिद्धांत है, उन्हीं का निकाला हुआ है। तो ऐसे ऐसे विद्वान सब भारत में हुए हैं, विदेश में भी हुए हैं। तो भामती टीका से रामानुज का विशिष्टाद्वैत का खंडन हुआ है। तो रामानुज का विशिष्टाद्वैत का प्रभाव स्वामी दयानंद के ऊपर बहुत था। विशिष्टाद्वैत में है चित्त अचित्त विशिष्ट ईश्वर, वो भी अद्वैतवाद। ईश्वर एक, मगर उनका 2 विशेषण है, चित्त अचित्त विशिष्ट
ईश्वर। चित चेतन आत्मा, अचित जड़। चित अचित विशिष्ट ईश्वर, तो उसका प्रभाव स्वामी दयानंद को गवेषक लोग कहते हैं, अनुसंधान करने वाले कहते हैं दयानंद के ऊपर विशिष्टाद्वैत का काफी प्रभाव पड़ा है, वेद का प्रभाव पड़ा है। तो ये भी त्रैतवाद को स्थापित किए ऋषि दयानंद ने। तो डॉक्टर थिबो लिखता है, माया का जो स्वरूप वेद में है, वेदांत में है, उससे शंकर बहुत दूर है। अब उल्टा भी अर्थ किए हैं डॉक्टर थिबो, भारतीय दर्शन, उनको भी पढ़ोगे। अच्छा, उसका सिद्धांत पातंजलि योग प्रदीप जो है, उसके भूमिका में डॉक्टर थिबो का सिद्धांत है, उसको पढ़ लेना। तो स्वामी जी, माया है प्रकृति, और मायावाद का जो खंडन हुआ है न्याय दर्शन में, इतिहासकारों का ये मत है कि ये सूत्र कुछ बाद में मिलाया गया। जब शंकर मायावाद का स्थापना किए, उसको खंडन करने के लिए कुछ विद्वान, न्यायिक विद्वान इसको मिलाए हैं बाद में। ऐसे कितना सच है तो नहीं, मगर गवेषक का, अनुसंधानकर्ता का यही मतलब है। तो माया यह प्रकृति है। शंकर ने जो कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बौद्ध में 4 तरह के दार्शनिक, 4 भाग है दार्शनिक। एक सौत्रांतिक, एक वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। सौत्रांतिक मानते हैं ये विश्व है, विश्व की स्थिति को मानते हैं, मिथ्या नहीं मानते। और आत्मा चेतन तत्व को मानते हैं, मगर ईश्वर को नहीं मानते। वैभाषिक ये सौत्रांतिक के तरह इसको मानते हैं, मगर वो कहते हैं वो सब चेतन तत्व के ऊपर निर्भर है। जैसे माइक्रोफोन कौन जान रहा है, मेरी आत्मा जान रही है। तो ये इसलिए उसको विभाषा से वैभाषिक हो गया। माध्यमिक योगाचार आए, योगाचार दार्शनिक वसुबंधु वगैरह, वो बोले माइक को कौन निर्णय करता है, बुद्धि निर्णय करती है। आत्मा को तो नहीं मानते हैं वो लोग। तो सब तो बुद्धि के ऊपर निर्भर है। ये टेबल है, ये माइक्रोफोन है, ये आप लोग बैठे हैं, ये सब बुद्धि के ऊपर निर्भर है। तो बुद्धि ही मुख्य है, विज्ञानम मुख्यम। तो वसुबंधु, आचार्य वसुबंधु का विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, वो एमए में पढ़ाया जाता है, आचार्य में पढ़ाया जाता है। जो दर्शन लेते हैं, सर्वदर्शन, बहुत कठिन ग्रंथ है। फिर माध्यमिक वाला है और एक भाग, वो बोले विज्ञान, बुद्धि, माइक्रोफोन को घट ले लीजिए, घट को निर्णय करता है बुद्धि। अब घट निर्णय के लिए, अपने निर्णित होने के लिए बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि निर्णय करती है घट है, ये घट है। अब घट निर्णित होने के लिए बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। ये दोनों तो निर्भरशील है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, अंतिम तत्व नहीं हो सकते। तो उन्होंने स्थापित किया सर्वम एवं शून्यम।
ये शून्य क्या है? अभाव से तो भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो शून्य एक अनिर्वचनीय तत्व है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, मगर है कुछ। तो उसी को खंडन करने के लिए शंकराचार्य को सर्वमेव ब्रह्म ये सिद्धांत को स्थापित करना पड़ा। सर्वमेव खलु ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, जगन मिथ्या है। तो शून्यवाद को खंडन करने के लिए ये ब्रह्मवाद की सृष्टि की गई है। मगर एक बहुत बड़ा वकील अपनी बुद्धि से, अपना पांडित्य से एक डकायत को छुड़ा लेता है तर्क देके। मगर डकायत तो डकायत है ही, चोर तो चोर है ही, चाहे वो कोर्ट से छूट जाए मगर चोर तो चोर है ही। तो शंकर ने स्थापित तो कर दिया ब्रह्मवाद को, मगर वो सही सिद्धांत ने सत्यात प्रकाश में नवम समोल्लास को पढ़िएगा आप लोग, उसमें स्वामी दयानंद ने काफी तर्क दिए हैं, विचार किए हैं इसके ऊपर। नवम समोल्लास है ना स्वामी जी? नवम समोल्लास है। तो माया है प्रकृति तत्व, और इसके प्रथम खंडन वाचस्पति मिश्र का, महामती टीका का खंडन किए हैं डॉक्टर उमेश मिश्र। वो भी मिथिला के बहुत बड़े विद्वान थे, दर्शन के बहुत सारे दार्शनिक प्राचीन ग्रंथ का उद्धार किए हैं डॉक्टर उमेश मिश्र। तो ये सब बहुत कठिन चीज़ है। धीरे धीरे आप लोग शास्त्र में प्रवेश कर जाएंगे तो ये ग्रंथों को आप लोग पढ़ पाएंगे। अभी मूल सिद्धांत जान लीजिए न्याय का स्वामी से, फिर बाद में जो वाद ग्रंथ है विवाद का, बौद्ध ने क्या कहा, उसका खंडन कैसे हुआ, ये सब प्रौढ़ ग्रंथ है। उसको थोड़ा संस्कृत का अच्छा ज्ञान चाहिए उसको पढ़ने के लिए। थोड़ा संस्कृत का ज्ञान आपका हो जाएगा, फिर इसको योग्य विद्वान से पढ़िएगा। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी मेरे पास रह के ये मेरे आश्रम का उद्देश्य को पूर्ण किए हैं, शास्त्र चर्चा, स्वाध्याय, साधना। तो स्वामी जी को बहुत धन्यवाद। फिर स्वामी जी क्या 1 साल के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जाए मगर फिर यहाँ इसी को केंद्र बना के कहीं जाए, फिर आके यहीं रहे ना, क्या है बहन जी? स्वामी जी इसी को केंद्र बनाए, ऐसे पठन पाठन यहाँ चलता रहे। और सिद्धांत में आप लोग परिपक्व हो जाने के बाद फिर मेरा स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो वाद ग्रंथों को मैं पढ़ा दूंगा। झगड़ा ग्रंथ है, खाली खंडन मंडन है, तो उसको मैं थोड़ा संस्कृत का ज्ञान करो। फिर सब लोग को मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभेच्छा। आप लोग को प्रभु विद्वान बनाए, तपस्वी बनाए, वाचस्पति मिश्र जैसे आप लोग हो जाओ। शादी करने के बाद भी पत्नी को न पहचाना। तो स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी ये सब कर रहे हैं, इतने शास्त्र चर्चा। तो मेरे सहयोगी विभूति जी यहाँ बैठे हैं, उनकी व्यवस्था में ये सब चल रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप सभी जो श्रीकांत ब्रह्मचारी, गणेश ब्रह्मचारी, ललिता ब्रह्मचारिणी, सब विभूति के सहयोगी है। छोटा सा आश्रम है, यहाँ नौकर चाकर रखने की पैसा भी नहीं हमारे पास। और यही लोग आप अभी देखे, लेबर यहाँ नहीं मिला,
क्योंकि धान कटाई के समय लेबर मिलना मुश्किल है। जो लोग धान की कटाई करते हैं वो दारू देंगे और चिकन देंगे, वो लोग वहीं चले जाते हैं। तो ये जो बाड़ी बगीचा आप देख रहे हैं ये सब विभूति, और ये स्वामी जी लोग 2-3 स्वामी जी थे, अपने को कोड़ी लेके कुदाल लेके इसको सब किए हैं। अभी थोड़ा लेबर मिल रहे हैं, तो बहुत कठिन काम। विभूति तो सवेरे 5 बजे उठता है, फिर रात को 11 बजे तक उसका निरंतर परिश्रम। फिर कोई मेरी सेवा के लिए कोई नहीं रहने से वो आके 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे पास, ये सब मेरा दुख रहा है, चलना मिलना मुश्किल है, उसके बाद तेल लगाना है, ये सब, ये गणेश वगैरह कोई नहीं रहने से ये विभूति ही मेरे सेवा करेंगे, दिन भर वहाँ परिश्रम करेंगे। तो उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। उनके संरक्षण में आश्रम चल रहा है, तो उनको धन्यवाद देता हूँ। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। फिर बाद में कभी कभी स्वास्थ्य अच्छा रहने से थोड़ा दार्शनिक चिंतन आप लोग के पास रखूँगा। ओम सम।